आप देखो ये कोरोना महामारी कहाँ से चली, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? चीन से। वुहान एक वहाँ पर प्रांत है, उनका क्षेत्र है, वहाँ से शुरू हुई। तब लोगों ने कहा कि अब बंद करो पक्षियों का मारना, पक्षियों को खाना, यानी इनको बंद करो। वहाँ के लोग सब खा जाते थे, सब गाय बैल भैंस सुअर और सांप गोजर बिच्छू कुछ भी हो, चमगादड़ हो कुछ। क्योंकि अब आप ये समझो कि आदमी की खोज इस तरह की अब नहीं रह गई। इस समय पर जानकारी ही नहीं हो पाती बहुत से लोगों को कि सम्राट गुरु कौन है, गुरु कौन है। और इस समय तो अब मतलब गुरु का महत्व भी यानी समझो लोग नहीं समझ पा रहे, गुरु कर भी नहीं रहे बहुत से लोग। अब तो भग रहे हैं, किस तरफ भग रहे हैं? आधुनिकता की तरफ भग रहे हैं। भगवान को बहुत से लोगों ने मानना भी बंद कर दिया, और मानते भी हैं तो जब मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तब वो याद करते हैं। देखो आप ये समझो दुनिया के ऊपर आफत आई है, कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल गई, और जब कोई दवा इसकी नहीं मिल रही है, बहुत खोज रहे हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फेल हो गए, कह रहे कुछ समय तक उम्मीद ऐसी लग रही है कि खोज ही नहीं मिलेगी इसकी दवाई। तो बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री हार गए। हाँ कहे अब उसी के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है, अब भगवान के ऊपर है, गॉड के ऊपर है, ये अब उसी का सहारा है। तो होके लाचार नाम लोगे हमारा, समय निकल जाएगा। इसलिए कहा गया कि हमेशा यानी समझो कि उसको जानने समझने और उसकी लीला को समझने की कोशिश करो, उसके नियम कानून को समझने की कोशिश करो। जिसने तुमको बनाया, आप समझो दुनिया को बनाया, तुम्हारे लिए पेड़ पौधे बनाए, तुम्हारे लिए खजूर आम और समझो सेब और इस तरह के वृक्ष बनाए, तुम्हारे लिए गाय बनाया, तुम्हारे लिए भैंस बकरी बनाया दूध पीने के लिए। अब जब उसी को मार करके खा जाने लगोगे तो क्या होगा? आप देखो ये कोरोना महामारी कहाँ से चली, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? चीन से। वुहान एक वहाँ पर प्रांत है, उनका क्षेत्र है, वहाँ से शुरू हुई। तब लोगों ने कहा कि अब बंद करो पक्षियों का मारना, पक्षियों को खाना, यानी इनको बंद करो। वहाँ के लोग सब खा जाते थे, सब गाय बैल भैंस सुअर और सांप गोजर बिच्छू कुछ भी हो, चमगादड़ हो कुछ भी हो, सब खा जाते थे। तब कहा बंद करो, इनकी वजह से हो गया, और बंद किया। अब बोले कि अब आराम हो गया, अब हट गया यहाँ से, तो फिर शुरू कर दिया, और जैसे फिर शुरू किया तैसे फिर वो उभर करके आ गया। अब दुनिया वालों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। दुनिया में जितने भी देश हैं, इनके जिम्मेदारों को शिक्षा लेनी चाहिए कि बंद क्यों हुआ और फिर क्यों चालू हो गया। ये जीव हत्या की वजह से, वो जो हत्या हो रही है, छटपटा के मर रहे हैं, वो उस मालिक से आवाज़ लगा रहे हैं दुख भरी। तो कहा मर सता गरीब को रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक तुमको जड़ से खो देगा तो बख्शेगा। तुमने तो उस पर अपना अधिकार माना, कब? जब बीमार पड़े, मुसीबत आई, याद किया खुदा भगवान गॉड, तुमने याद किया और तुम्हारी रक्षा किया, तो वो चिल्ला रहे हैं तो उनकी रक्षा नहीं करेगा? उनकी भी रक्षा आपको करनी चाहिए, और नहीं तो सजा मिल जाएगी। आप ये समझो कि मांसाहार अगर बंद कर दिया जाए, लोग बंद कर दें मांस का हार, दुकानें मांस की अपने आप नैतिकता में, जनहित में लोगों के लिए बंद कर दें, तो आप ये समझो ये बीमारियां भी कम हो जाएं। और अगर मांसाहार नहीं बंद होगा, जब मछली का बिकना, मछली का पालना, शराब का बिकना और शराब का अन्य समझ लो उत्पादन, अगर ये बंद नहीं होगा तो बीमारी को कोई रोक नहीं सकता है, ये बीमारी और बढ़ती जाएगी। आप ये समझो कि ये रुक नहीं सकती, बढ़ती ही जाएगी।
और अगर कुछ महीना लगा, कुछ साल लगा, तो रुके भी तो दूसरी फिर आ जाएगी। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि वातावरण को दूषित मत करो। देश दुनिया के जितने भी जिम्मेदार हैं, आप समझो, चाहे राजा हों, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे कलेक्टर कमिश्नर हों, जो भी जिम्मेदार हैं, सब लोगों को राय मिला करके और एक राय हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें बंद हो जाएं, सब जगह पूरे विश्व में बंद कर दिया जाए। जीवों का कटना, गाय का कटना, बकरा बकरी का कटना, भैंस का कटना, भैंसा का कटना, आप ये समझो मुर्गा का कटना, ये सब बंद हो जाए। मछली का मारना, मछली का पालना, शराब बेचना, शराब की दुकान चलाना, आप समझो उसका उत्पादन, फैक्ट्री चलाना, सब बंद कर दिया जाए। तो देखो अभी मदद कुदरत की तरफ से मिलती है कि नहीं मिलती है। ईश्वरवादी खुदा परस्त बनाना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाएं, मुसलमान हिंदू हो जाएं, हिंदू सिख हो जाएं और सिख ईसाई हो जाएं, और वो जो है आप समझो कि हम ये नहीं चाहते हैं। किसी को हम पारसी को मुसलमान नहीं बना रहे, हिंदू नहीं बना रहे, हिंदू को मुसलमान नहीं बना रहे। आप जैसे हो, जहाँ पर हो, जिस भी देश में हो, जिस जगह पर हो, आप ऐसे ही रहो। लेकिन थोड़ी देर उस मालिक को, भगवान को, खुदा को अपने अपने नाम से पुकारो तो, जिस नाम को आप जानते हो। किसी ने बताया, माता पिता ने बताया, हितमित्र ने बताया, गुरु ने बताया कि ये गॉड हैं, ये जो भगवान हैं, ये खुदा हैं, उनके नाम से याद तो करो। और अगर याद नहीं करोगे, बच्चों को नहीं कराओगे, तो समझ लो कि वो दुष्ट बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? जिनको आप कहते हो आतंकवादी, जिनको कहते हो कि रूढ़िवादी, जिनके कहते हो कट्टरवादी, ये सब बन जाएंगे। आप समझो गुनहगार बन जाएंगे इस धरती के। फिर जो गुनहगार बन जाता है, कहते हैं जिसके आंख में खून सवार हो जाता है, वो किसी की हिंसा हत्या करने में संकोच नहीं करता है। तो आपको तो इंसान बनाना है, हैवानियत को ख़त्म करना है, हैवान को भी इंसान बनाना है, तो आप इंसान बनाओ। आप ऐसे बच्चे को बना दो, अपने बच्चे को, जो आपका भी नाम ऊंचा कर दे, कोई खानदान का नाम ऊंचा कर दे। तो जितने भी विश्व के लोग हैं, आज समझो 13 अप्रैल 2020 को सब लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, देश विदेश के जितने भी लोग हैं, किसी भी जात मजहब के हैं, कि आप लोग अपने अपने बच्चों को, परिवार वालों को ईश्वरवादी बनाइए, खुदा परस्त जिनको कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने लग जाएं, भगवान पर विश्वास करने लग जाएं, उसको याद करने लग जाएं, उससे प्रेम करने लग जाएं, उसको रिझा करके अपने वश में करने लग जाएं। तो भक्त के वश में भगवान होते हैं। भक्त बन जाओ, भगवान वश में हो जाएंगे। और जब भगवान वश में हो जाएंगे तो सारी लीला उन्हीं की है, सारी खिलकत उसी खुदा की है। अल्लाह ताला पाक परवरदिगार जिसको कहते हो उसी की है, गॉड की है, सारी खिलकत उसी की है। तो जब वो खुश हो जाएगा, आप उसको पिता मान लोगे, वो आपको बच्चा मान लेगा। तो अपने बच्चे को कोई तकलीफ देता है? कोई? बच्चे के लिए तो सब समझ लो कि सब कुछ करता है। तो इस समय अब इस चीज़ की ज़रूरत है। देखो प्रेमियों, इस वक्त पर आप समझ लो कि लोग तकलीफ में हैं। कौन लोग तकलीफ में हैं? जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जो रोज़ कमाते थे, शाम को खाते थे, उनके रोज़ी की समस्या तो है ही। रोज़ी तो उनकी छूट गई लॉकडाउन में, काम सब बंद हो गया।
लेकिन अब रोटी की समस्या आ गई है तो रोटी खिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है। आप अपने हिस्से में से कुछ निकाल करके उनको खिलाओ। आपके पड़ोस में हो, आपकी जानकारी में हो, आपके गांव में हो, जिसके पास न हो उसको आप भूखा मत सोने दो, उसको आप खिलाओ। देखो, धन वही, परिवार वही, पुत्र वही, यानी समझ लो कि अपना होता है या भाग्यशाली होता है या काम का होता है जो अच्छे काम में आता है। बहुत से लोग विदेशों में बहुत पैसा जमा कर दिए, हिंदुस्तान के ही लोग बहुत से पैसा जमा किए। आप ये समझ लो कि टॉप का लीडर किसी भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं कि जिसका पैसा विदेशों में न जमा हो। टॉप के व्यापारी, बड़े बड़े कल कारखाना के मालिक या जिनका नंबर है विश्व के धनियों में, सबका पैसा है विदेशों में है। आप ये समझो बड़े बड़े अधिकारी, इन लोगों का भी है पैसा विदेशों में, सब जमा किए हों। अब आप ये समझो कि अगर आदमी मेहनत और ईमानदारी से इस समय काम करे तो इतना पैसा जमा करने के लिए उसके पास आ ही नहीं सकता है। तो किसका है ये इन्हीं गरीब जनता का है। इन्हीं के मेहनत और कमाई से, इन्हीं के मेहनत से ये पैसा लोगों के पास गया, पहुंचा। तो अब इन पर लगाने की ज़रूरत है।